मुझे चैलेंज किया है, ईशान को। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। खुर्रम अपने मुंह से कहेगा कि उसे मिनाल से शादी नहीं करनी। यू जस्ट वेट एंड वॉच डार्लिंग। अब देखो, अब देखो कि मैं करती क्या हूं। क्या आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते थे? आपको मजाक क्यों लगती है मेरी बातें? मोहब्बत है आपको मुझसे? आप फिर मुझ पे शक कर रही हैं। नहीं, सबूत मांग रही। क्या चाहिए सबूत? मंगनी, कल शाम हमारी मंगनी। हमारी? क्यों? आप मिनाल से करना चाहते हैं क्या? चाहता तो मैं सिर्फ आपको हूं। तो ठीक है, फिर कल शाम ही हमारी मंगनी। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई एतराज नहीं होगा तो फिर मुझे बाकियों के एतराज की कोई परवाह नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों? क्या ऐसा मजाक आपके साथ किसी ने पहले भी किया है? नहीं, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम मिलकर बात कर लें? क्या आप लॉन में आ सकते हैं? श्योर। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल, अभी आती हूँ मैं। तुम क्या समझती थी मिनाल? ईशान को हरा दूंगी? हारना नहीं सीखा ईशान ने, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही जीतूंगी। खुर्रम जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। समद की कॉल इस वक्त? हेलो। खैरियत, तुमने इस वक्त कॉल की? क्यों? मेरे से कॉल करने से कोई मुसीबत आ जाती है क्या? नहीं, बस जरा हैरान हूँ क्योंकि तुम इस वक्त तक सो जाते हो। जाग तो तुम भी रही हो। मेरी तो खुशी की वजह से नींद उड़ गई है। खुशी ने? कैसी खुशी? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खुशियाँ देखी हैं समद, लेकिन इस खुशी का तो चार्म ही कुछ और है। अरे यार, पहलियां क्यों बुझवा रही हो? बता दो कौन सी खुशी मिल गई ऐसी? भरी महफिल में भी किसी के ना होने का एहसास। तुम्हें पता है समद, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विश यही थी कि कोई हो जो सिर्फ मेरा हो। एंड थैंक गॉड, फाइनली वो मौका आ गया। मैं शादी कर रही हूँ समझ। What? आई एम सो हैप्पी एंड सो मच एक्साइटेड। तुम शादी कर रही हो? किससे? वो अंकल ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे खुर्रम से तय कर दिया। और तुमने हाँ कर दी? हाँ? कोई वजह नहीं थी समझ, और वैसे भी खुर्रम हर लिहाज से परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। मिनाल, मेरी एक बात गौर से सुनो। कोई भी इंसान ना दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, और ना ही इस दुनिया में ऐसा कोई फॉर्मूला है जिस पर अमल करके कोई आदमी परफेक्ट बन जाए। समझी तुम? समझ क्या हो गया है तुम्हें? पता है, मुझे पूरा यकीन, जब तुम खुर्रम से मिलोगे ना और उसे देखोगे तो तुम्हारे ख्यालात भी बदल जाएंगे। तुम मेरे दोस्त हो यार, मेरी खुशी में तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे अंदाजा है कि तुम क्या सोच रहे हो। कुछ नहीं सोच रहा मैं। तुम खुश हो तो सब ठीक है। हेलो, पागल है। अगर तुम वाकई मुझे पसंद करती थी
तो तुमने मुझे ठुकराया क्यों? मैंने तो डायरेक्ट तुम्हें प्रपोज किया था। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, चाहे जाऊं, सराहे जाऊं, हर निगाह मुझ पे टिके। चाहे जाने में और सिराहे जाने में बहुत फर्क होता है। लाजमी नहीं है कि जो आपकी तारीफ में जमीन और आसमान को एक कर रहा हो वो उतना आपको चाहे भी। मैंने तो तहे दिल से तुम्हें अपनाने का फैसला किया। Really? फैसला कर लिया था? तो फिर मेरे एक दफा मना करने पे फैसला तब्दील क्यों कर लिया? अब ऐसा भी कुछ भी नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? तुम जिस तरह कहोगी मैं साबित करने को तैयार हूँ। रहने दीजिए, यकीन दिलाने का वक्त गुजर चुका है। मैंने इनकार कर दिया तो आपने कुछ भी नहीं किया, ना तड़पे मेरे लिए, ना मेरे साथ के लिए तरसे, ना मुझे मनाने की कोशिश की, बल्कि मैं ना सही कोई और सही के फार्मूले पे अमल करते हुए मिनाल को प्रपोज कर दिया। मिनाल को बहू बनाना मामा की ख्वाहिश है। वो उसे बहू बनाना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने बात की। ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था और मैं इस बात से परेशान भी था। तो ठीक है ना, कह दीजिए अपनी मामा से कि आप मिनाल से नहीं ईशाल से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैंने अपना इरादा तब्दील कर लिया है और आपको अपना शरीक सफ़र बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आपको जो भी करना है जल्दी कीजिएगा और इस बार साबित कदम रहिएगा। विशाल, बहुत खुश लग रही हो तुम। क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरी खुशी से? नहीं, डर सी जाती हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता कि तुम क्या कर रही हो। और यार प्लीज़, हर वक्त मुझे तुम्हारी ये बोरिंग बातें सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ थी तुम? लॉन में थी। और कौन था तुम्हारे साथ? मिनाल, जब तुम्हें ये पता है कि मैं लॉन में थी तो ये भी पता होगा कि मेरे साथ लॉन में कौन था। फिर क्यों करती हो मुझसे सवाल? इसलिए कि तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ओके, तो मेरे साथ खुर्रम था, कैसा लगा? खुर्रम के साथ इस वक्त क्या कर रही थी, क्या बात थी, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। अगर सुनना है ना तो थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। सुबह तक सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। चलो अब जाओ और जाके सो जाओ आराम से। गुड नाइट बेबी। तुम्हें पता है मुझे डर क्यों नहीं लगता तुम्हारी तरह? क्योंकि मिनाल, मुझे खोने का डर नहीं है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें, ना कि तुम दूसरों के लिए यूं तड़पती रहो। क्योंकि अगर ऐसे ही तुम तड़पती रही ना तो सारी जिंदगी तड़प तड़प के गुजार दोगी बेसुकूनी में। तुमने तो हमेशा मेरी खुशियाँ छीनी है, बचपन से आज तक यही तो करती आई हो तुम। हद है वैसे, हर वक्त इस बंदी की आंखों में आंसू रहते हैं। इतना ड्रामा न जाने कहां से पैदा कर लेती है ये ड्रामा कोई। ऐसा तो हो पाएगा ना? अब देखते हैं किसके ड्रामे में ज्यादा रंग होता है, विशाल के या मिनाल के। देखो खुर्रम, कमाल भाई बेटियों के बाप हैं। ये किसी तौर मुमकिन नहीं है कि मैं जाकर उनसे कहूं कि मेरे लख्ते जिगर को अब मिनाल नहीं ईशाल चाहिए।
माँ आप कुछ भी कह लें, हकीकत तो यही है ना। ये भी हकीकत है कि तुम्हारे डैडी और तुम्हारे अंकल के ताल्लुकात थे। आज तुम्हारे डैडी जिंदा होते ना तो कभी तुम्हारे इस पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं देते। और गजब खुदा का, कमाल भाई ने तो खुद ईशाल की बात की। मैंने ही तुम्हारे कहने पे मिनाल की बात की थी उनसे। हाँ, आप अंकल से ये भी तो कह सकती हैं कि मिनाल की बात आपने अपनी तरफ से की थी। खुर्रम इशाल से शादी करना चाहता है। शॉप पे रखी बारबी डॉल है कि ये नहीं तो ये सही, आज मिनाल है तो कल ईशाल है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया खुर्रम। आपको अपने बेटे की खुशियों से ज्यादा पाशा अंकल की फिक्र है। मुझे सबकी फिक्र है। उस मासूम मिनाल के बारे में तुमने सोचा है? वो क्या सोचेगी कि मुझे क्यों ठुकरा दिया? अच्छा हुआ मामा कि मुझे वक्त पे अकल आ गई। अगर शादी के बाद मैं कंफर्टेबल ना रहता तो। अकल तुम्हें आ गई या ईशाल को? मुझे तो सब ईशाल का किया धरा लग रहा है। जब भी तो आधी रात को उसकी वकालत कर रहे हो। किसका फोन है? मिनाल का। आप बोलो, क्या जवाब दोगे उसको? बैठे बिठाए तुमने तूफान खड़ा कर दिया। पापा मुझे एक स्लाइस पेपर लगा दीजिए। जी जी। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मिनाल नहीं आई? पता नहीं डैडी, आई हैव नो आइडिया वेयर शी। बेटा उसे भी बुला लेती तो अच्छा था। पप्पू जान, मिनाल हमेशा डाइनिंग पे मुझसे पहले आ जाती है, फिर मुझे कैसे पता होगा कि वो आज नहीं आई? और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि वो कमरे में ब्रेकफास्ट करना चाह रही हो। मक्खन तो लगा लो, रूखा सूखा खाई जा रहे हो। लो इधर में लगा लो। रहने दीजिए पप्पू जान, मुझे पसंद नहीं है मक्खन लगाना। पता है, जब ही तो कहती हूँ कुछ खाया पिया करो। मिनाल तो ऐसा नहीं करती। यही तो प्रॉब्लम है कि मिनाल ऐसा नहीं करती। इंसान को डाइट कॉन्शियस होना चाहिए, मेरी तरह। अभी तक नहीं उठी, मतलब उसका आज भी ऑफिस आने का मूड नहीं है। मैं तो कहती हूँ ऑफिस न जाए, जरूरत नहीं ऑफिस जाने की अब। क्यों? ज़रूरत क्यों नहीं है? ओ भाई, शादी होने वाली है ना। शादी के बाद तो खुर्रम चाहेगा कि उसके साथ ही ऑफिस जाए। अभी कौन सा उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई है? खैर से बेटा, अल्लाह वो दिन भी दिखाएगा जल्दी। जी बिल्कुल। आप ना दुआ करती रहा कीजिए। इस वक्त मिनाल को आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। इशार बेटा चल। जी डैडी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आंटी खुर्रम का है? सो रहा है अपने कमरे में। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उससे क्या होना है, ठीक है वो। आप नाराज हैं उससे? अगर मैं उसकी माँ नहीं होती ना तो जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखती। बात क्या है? खुर्रम वो नाकाम जौहरी है जो हीरे की शनाख्त नहीं कर सका और पत्थर के पीछे अपना सर फोड़ रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
बात क्या है, खुलकर बताएं। मैं कुछ छुपा नहीं रही, बल्कि बताने के लिए हौसला जमा कर रही हूँ। हौसला सुनने वाले में होना चाहिए। मेरे दिल में भी अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं रात से, इसीलिए सुबह सुबह चली आई कि खुद को क्लियर कर सकूं। बेटा, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। क्या समझूं मैं इस बात का मतलब? बेटा, खुर्रम तुम्हारे काबिल नहीं है। अब बता ही रही हैं तो सच बताना। खुर्रम मेरे काबिल नहीं है या मैं उसके काबिल नहीं? कहता है मिनाल से नहीं, ईशाल से शादी करेगा।